सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और मेरा नाम है कपिल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखिए। तो अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ सकती। तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे, शेयर कर रहे और सब्सक्राइब कर रहे, तो उन सभी से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप अगर ये साथ नहीं देते तो यहाँ तक नहीं आता। मैं आगे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिप्लाई देते, पूछते, कुछ कमेंट करते, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए। मैं पॉसिबली जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे पास टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब करता हूँ। मेरा कोशिश है कि जो लोगों को प्रोग्रामिंग की या उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी। तो उम्मीद है आप लोग इसे पसंद कर रहे और आगे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जो कैड साइकिल होता है उसमें एक कंटिन्यूस होता है के मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिपीटिशन। मतलब अगर आपको कुछ होल एक से ज्यादा बार उसको रिपीट करना है, ड्रिल करना है, या अगर आपको सेम सेंटर डिस्टेंस वाले होल ड्रिलिंग करने हैं एक साथ में, मतलब उसका डेप्थ सेम है, सब सेम है, वहां पे उसका अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं के क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिपीटिशन। और उसके साथ में अगर G91 यूज किया, आप जितने चाहे उसमें होल उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ के की वैल्यू बढ़ाना है। मतलब अगर आपको समझो, यहाँ पे एग्जांपल दिखाने वाला हूं मैं आपको, 5 ड्रिल करने हैं हमको, तो 5 ड्रिल में हम फर्स्ट वाला ड्रिल करेंगे, उसके बाद में ब्लॉक डालेंगे G91X28, उसका 28 है, उसका CD है, और K4। अगर आपको नॉर्मली प्रोग्राम बनाना हो विदाउट के, तो आपको एक एक लाइन, एक एक होल की लाइन डालना पड़ेगा, ब्लॉक डालना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस डालना पड़ेगा WPC से। लेकिन ये सब अवॉइड कर सकते हैं आप। G91 यूज कीजिए, उसका CD डालिए और के दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, आपको सेम डिस्टेंस पे सेम डेप्थ और सेम ड्रिल हो जाएगा। उसमें आपको इतने सारे ब्लॉक डालने की जरूरत नहीं। आप समझो उसमें 20 भी ड्रिल कर सकते। मैंने तो इतने सारे तो नहीं किए, लेकिन कम से कम उसमें 5-6 तो किए। तो आप भी ट्राई कर सकते कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है आपके पास तो उसको आप ड्रिल करना चाहते हो, ये मेथड आप जरूर यूज कीजिए। अगर किसी ने यूज किया तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने यूज किया और आपको फायदा हुआ। इसमें आपको 2 प्रोग्राम दिखाऊंगा मैं। एक में मैंने के यूज किया है और दूसरे में के यूज नहीं किया है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेगा और कैसे आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये सब जानकारी मैं उसमें देने वाला हूँ। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कैड साइकिल होता है उसमें कंटिन्यूस होता है के। तो के का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए एक रेफरेंस के लिए मैंने एक ड्राइंग यहाँ पे तैयार किया है। अगर आपको ऐसा कंपाउंड बनाना है, ड्रिलिंग करना है, तो कैसे करेंगे यूजिंग के। मतलब के यूज़ करने के बाद उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा और विदाउट के कैसे बनेगा। मतलब अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो के का इस्तेमाल कैसे करते, तो आप ऐसे नॉर्मली प्रोग्राम कैसे बने और उसके यूज़ करने के बाद कैसे बनेगा, वो दोनों में आपको डिफरेंस मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये ड्राइंग समझ लीजिए। उसमें आप देख सकते हैं उसका जो ड्रिल साइज़ है वो 8 mm है, 8 mm है। उसका जो ड्रिल डेप्थ है वो 22.5 है, 22.5 है। और जो हर एक ड्रिल का जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, मतलब एक ड्रिल के सेंटर से दूसरे ड्रिल के सेंटर तक उसका जो डिस्टेंस है वो 28 है, 28 mm, मतलब 28 mm। तो ऐसे अगर आपको कहीं कंपाउंड करना है तो कैसे करेंगे, ये पूरा ड्राइंग पहले देख लीजिए। उसमें सब सेम है, उसका CD सेम है, उसका जो डायमीटर है, ड्रिल डायमीटर सेम है, उसका जो डेप्थ है वो सब सेम है। अगर आपको ऐसा कुछ कंपाउंड है उस वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम एकदम शॉर्ट में बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे WPC, ये फर्स्ट वाला ड्रिल है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ड्रिल होने वाला है। तो यहाँ पे हम XY0 कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा WPC सेट है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्राम कैसे बनेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों में प्रोग्राम लगाए, मतलब जिसमें मैंने के का इस्तेमाल नहीं किया तो वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, और जिसमें और एक प्रोग्राम दिखाया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसमें मैंने के का इस्तेमाल किया है। तो दोनों का डिफरेंस आपको मैं समझाऊंगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या बना है, तो प्रोग्राम कैसे बनेगा ये हम पहले समझ लेंगे। तो उसके लिए हम जिसमें के यूज़ नहीं किया वो प्रोग्राम फर्स्टली देखेंगे। उसमें है N1 एक सीक्वेंस नंबर होता है, मतलब अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप उसको दे सकते हैं N2 N3, और आगे आप उसमें नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ऑपरेशन का नाम भी डाल सकते हैं उसमें आगे। ओके, तो उसके बाद में देखेंगे M06 T07। M06 से टूल चेंज कमांड है, और T07 मतलब ये टूल नंबर है, T मतलब टूल नंबर। तो इसमें 7 नंबर का टूल यूज़ होने वाला है, इस वजह से T07। उसके बाद में G0, G90, G80, G17, G58, 10Y0। तो G0 है पुशनिंग मतलब यहाँ पे रैपिड में चलती है मशीन, एकदम फास्टली उसका मूवमेंट होता है, जो आपके एक्सिस है उसका फास्टली मूवमेंट होता है। उसके बाद में G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड। हमने यहाँ पे G58 मतलब WPC का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ से सब हम डायमेंशन मेंटेन करने वाले, इस वजह से हम यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करेंगे। G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड। तो उसके बाद में G80 है कैरेंट साइकिल कैंसिल। अगर आपने किसी और प्रोग्राम में कैरेंट साइकिल का इस्तेमाल किया है तो उसको कैंसिल कराना ज़रूरी है, उस वजह से हम कैंसिल कराएंगे G80 की मदद से। तो G80 है कैरेंट साइकिल कैंसिल। उसके बाद में G17 मतलब XY प्लेन। हम यहाँ पे X और Y ये दोनों एक्सिस को काम में लेने वाले हैं, इस वजह से हम XY प्लेन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में G58 हम यहाँ पे जो भी हमारा WPC है वहाँ पे जो भी मशीन के वैल्यू रहेंगे वो हमने 58 पे डाला है, इस वजह से हम यहाँ पे G58 का इस्तेमाल करेंगे। वर्क पीस कोऑर्डिनेट, WPC मतलब वर्क पीस कोऑर्डिनेट, हम यहाँ पे G58 का इस्तेमाल करने वाले। उसके बाद में 10Y0 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्राइंग में, ये यहाँ पे हमारा XY0 है, मतलब यहाँ से हम सब डायमेंशन जनरेट करने वाले, सब डिस्टेंस देने वाले। इस वजह से हम फर्स्टली वहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे फर्स्ट वाला, इस वजह से हम 10Y0 देंगे वहाँ पे, मतलब फर्स्ट वाला जो ड्रिल है हमारा वहाँ पे होगा। तो ये ब्लॉक में XY0 पे मशीन जाके रुकेगी रैपिडली। उसके बाद में G43 Z100 H8 M03 S3000। G43 है टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, मतलब हमारे जो भी ऑफसेट है टूल के वो सब प्लस डायरेक्शन में, इस वजह से हम G43 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में Z100 मतलब ये इनिशियल लेवल हो गया, हमने जो भी ऑफसेट सिलेक्ट किया है उसका इनिशियल लेवल देना ज़रूरी है, मतलब 0 से Z0 सेट किया है, वहाँ से 100 mm ऊपर जाके टूल रुकेगा। उसके बाद में H मतलब हाइट कोड मतलब जो ऑफसेट नंबर हम सेट करते हैं, तो 8 नंबर ऑफसेट में हमने जो Z0 का जो वैल्यू होगा, Z एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा वो 8 नंबर पर डाला है, इस वजह से हम H8 देंगे इसे, मतलब 8 नंबर का ऑफसेट इसमें यूज़ होने वाला है ये टूल के लिए। उसके बाद में M03 S3000। M03 ये रोटेशन कमांड है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसा घूमेगी वैसा टूल घूमेगा अपना। उसके बाद में S3000, S मतलब स्पिंडल स्पीड, मतलब जो स्पिंडल का RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, वो है 3000, मतलब 1 मिनट पे 3000 राउंड हो गए टूल के। उसके बाद में G98 G81 Z-22.5 R5 F300 M07। तो यहाँ पे G98 मतलब इनिशियल लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं G43 के लाइन में हमने Z100 सेट किया है, मतलब ये इनिशियल लेवल हो गया, मतलब जैसे टूल ड्रिलिंग ख़त्म करेगा 100 mm ऊपर जाके टूल रुकेगा Z0 से। उसके बाद में G81 एक ड्रिलिंग साइकिल है, प्लेन ड्रिलिंग साइकिल भी बोल सकते हैं इसको, मतलब ये 1 शॉट में होता है, मतलब जैसे ये ड्रिलिंग स्टार्ट करता है कम्प्लीटली एंड होने के बाद ही ऊपर आता है टूल। उसके बाद में Z-22.5 हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने Z0 सेट किया है, उसके लिए ये अभी अगर ड्रिलिंग करना है तो आपको माइनस में देना पड़ेगा, इस वजह से Z-22.5 इसका जो डेप्थ है आप देख सकते हैं 22.5 है, इस वजह से हम यहाँ पे 22.5 देंगे 22.5। उसके बाद में
R5 मतलब रेफरेंस लेवल हो गया इसका, मतलब कौन सा भी आपको ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करना है, फेसिंग करना है, उसका एक रेफरेंस देना ज़रूरी है। डायरेक्टली आप उसको टच करके ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, कि आपको रेफरेंस देना ज़रूरी है। इस वजह से हम यहाँ पे रेफरेंस 5 mm सिलेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे आपका Z0 है वहाँ से ये 5 mm ऊपर आके टूल रुकेगा और वहाँ से ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद में F300, F मतलब फीड, मतलब जो भी हम एक्सिस को फीड देने वाले हैं तो F से देते। यहाँ पे दिया है हमने F300, 300 मतलब 1 मिनट में 300 mm ट्रैवल करेगा Z एक्सिस। उसके बाद में M07 यहाँ पे कूलेंट ऑन हो गया, M07 मतलब कूलेंट ऑन। तो उसके बाद में देखेंगे X28, ये कैंड साइकिल में चल रहा है हम अभी प्रोग्राम, इसी वजह से हमको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको लोकेशन देना ज़रूरी है, मतलब आपको डिस्टेंस देना ज़रूरी है, मतलब कितना आपको ट्रैवल कराना है उतना ही देना ज़रूरी है। तो आगे के यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा WPC सेट है, मतलब XY0 यहाँ से दोनों का होल का डिस्टेंस देखे तो हमको 28 है, इस वजह से हम यहाँ पे X28 देंगे। और जो ट्रैवल होने वाला है वो प्लस साइड में होने वाला है, इस वजह से हम X28 देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये ड्रिल कंप्लीट होने के बाद ये X56 पे डालेगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम 28 दोनों का कैलकुलेशन किया है तो 56 होता है, इस वजह से X56। G90 में प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह से 56 आएगा, मतलब आपको जो भी WPC है वहाँ से आपको सब डायमेंशन देना ज़रूरी है उसमें, इस वजह से X56। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ड्रिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में X84, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कैलकुलेशन 28 अगर तीनों का कैलकुलेशन किया तो 84 होता है, इस वजह से 84 पे हमारा 4th वाला ड्रिल हो गया है। तो उसके बाद में X112 112, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 28 तो ऐसा कैलकुलेशन किया तो 112 होता है, इस वजह से 112। ऐसे हमारे ये 5 ड्रिल कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद में G0, G90, G80, Z100। G0 मतलब पोजिशनिंग रैपिड में चलेगी मशीन, G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड में चलेगी। उसके बाद में G80, हमने यहाँ पे G81 का इस्तेमाल किया है, उसको कैंसिल कराना ज़रूरी है, इस वजह से G80। और Z100 ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद 100 mm ऊपर जाके टूल रुकेगा। उसके बाद में M09 मतलब कूलेंट ऑफ, यहाँ पे हमारा मशीन का कूलेंट बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद में M05 मतलब स्पिंडल स्टॉप, यहाँ पे हमारा स्पिंडल घूमना बंद हो गया। उसके बाद में M30 मतलब साइकिल एंड, यहाँ पे हमारा साइकिल एंड हो गया। तो ऐसे बनता है प्रोग्राम अगर आपने के यूज़ नहीं किया। अभी हम देखेंगे जिसमें के यूज़ किया है उसमें पूरा प्रोग्राम जैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन सिर्फ जो हमने डायमेंशन दिए, मतलब X28, X56, X84, X112 मतलब 112, 112, तो ये डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं के यूज़ करने के बाद। आपको क्या करना है, एक ब्लॉक डालना है उसके लिए G91 X28 K4। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन में आपका चारों ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्टली आप ऊपर देख सकते हैं G98, G81, Z-22.5, R5, F300, M07। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जहाँ पे हमने WPC सेट किया है वो ड्रिलिंग हो जाएगा। उसके बाद में वो होने के बाद ये मशीन इंक्रीमेंटल कमांड में जाएगी G91 की वजह से। यहाँ पे G91 यूज़ किया है हमने, तो इंक्रीमेंटल कमांड में मशीन जाएगी। पहले यहाँ पे G90 में था एब्सोल्यूट कमांड में, तो ये G91 में जाएगा। G91 में होता क्या है, जहाँ पे आपका मशीन का करंट पोजीशन है वहाँ से आगे का डायमेंशन देना पड़ता है आपको। मतलब अगर आपको ये सेकंड वाले ड्रिल पर लेके जाना है तो सिर्फ 28 देना पड़ेगा, अगर थर्ड वाले ड्रिल पे लेके जाना है तो 28 ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है वो 28 है। मतलब ये इंक्रीमेंटल जो आपका अभी करंट पोजीशन है मशीन का, वहाँ से आगे का डिस्टेंस आपको देना पड़ता है। सिर्फ आपको WPC से देने की ज़रूरत नहीं उसमें G91 यूज़ करने के बाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो इतने सारे ब्लॉक आपको देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये ब्लॉक में आपके चारों ड्रिल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में X20, ये सभी ड्रिल का जो डिस्टेंस है 28 है, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ 28, ये सेम डायमेंशन पे 4 ड्रिल होने वाले के, मतलब नंबर्स ऑफ रिपीटिशन, मतलब आपको ये कितनी बार रिपीट करना है। इस पे
इस पर आप अलग अलग दे सकते हैं, मतलब आप 10 भी डाल सकते हैं, 20 भी डाल सकते हैं, जितने आपके ड्रिल हो गए उतने आपको इसमें डाल सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये कब यूज़ करेंगे, जब आपका डिस्टेंस सेम हो, उसका डेप्थ सेम हो, डायमीटर सेम हो, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। तो उसमें होता क्या है कि एक ही ब्लॉक में आपका कम्प्लीटली ऑपरेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब आपको उसको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं कंपाउंड करना है ऐसा कि जिसका सभी ड्रिल का जो सेंटर डिस्टेंस है वो सेम है, डेप्थ सेम है, बाकी सब डायमेंशन सेम है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर उसमें ट्राई कीजिए अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।